हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट में 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 लगभग एक जैसे ही हैं। तो चलिए अवनी ने ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, तो 4 कर लेते हैं। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें क्या निकालनी? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 ये दे रखे इनटू द पॉइंट्स W1 W2 W3। तो ये वैल्यूज दे रखी हमें Z1 Z2 Z3 की और W1 W2 W3 की वैल्यू दे रखी। क्या निकालनी हमें? ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी, दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी। तो दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म Z1 Z2 Z3 रेस्पेक्टिवली इनटू W1 W2 W3 इज गिवन बाय, फॉर्मूला था हमारा क्या? W माइनस W1 इनटू W2 माइनस W3 अपोन में 1 आ जाएगा W1 W2 W3 माइनस W इज इक्वल टू Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 अपोन Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z से हमें ये इनकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी इस फॉर्मूले से। W माइनस W1 का मान 0, W2 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को क्या लिखना पड़ेगा? W3 टेंस टू इन्फिनिटी। तो 1 माइनस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? W3 ही रहने दूंगा। अपोन में बोलिए W1 का मान बोलिए 0 माइनस 1, W3 की वैल्यू W3 ही रखना पड़ेगा माइनस W इज इक्वल टू Z माइनस I माइनस I माइनस 1 अपोन कितना? I प्लस I 1 माइनस Z। तो यहाँ मिलेगा W कॉमन कितना ले लेंगे? W3, नीचे से भी W3। तो ये बच जाएगा लिमिट W3 टेंस टू इन्फिनिटी W इंटू कॉमन W3 कॉमन 1 अपॉन माइनस 1 अपोन में भी बोल दीजिए माइनस कितना? 1 तो यही है। कॉमन W3 1 माइनस W अपॉन W3 इज इक्वल टू Z माइनस I इंटू माइनस कॉमन ले लें क्या? चलो माइनस, चलो कॉमन ले लेते हैं। नीचे से भी कॉमन ले लूँगा। चलो तो ये माइनस 1 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा? 1 प्लस, चलो I लिख दिया मैंने इसको। अपोन में बोलिए 2I इंटू Z माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। W3 से W3 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट पुट कर दीजिए। अच्छा, माइनस या ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना? यहाँ पे बराबर से इधर नहीं, मैंने तो यहाँ से कॉमन लिया था। नीचे मैंने 1 माइनस जेड का Z माइनस 1 कर दिया। 1 माइनस जेड था तो Z माइनस 1। अच्छा, माइनस को कैरी होगी ना? ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा, या इससे भी कट जाता है वैसे तो, है ना? कोई नहीं, चलिए। तो लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? W आ जाएगा W माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू Z माइनस I इंटू 1 प्लस I अपॉन 2I Z माइनस 1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना? W और 1 प्लस I अपॉन कितना? 2I Z माइनस I अपॉन कितना? Z माइनस 1। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? W की वैल्यू आ गई। ठीक है, आंसर में आ रहा कितना? बटे में आ रहा है ना? बटे में कितना आ रहा? 1 प्लस I आ रहा। तो 1 प्लस I से ऊपर नीचे चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो बताइए भाई, यहाँ पे बस तो ये भी ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपोन में जैसा आंसर दे रखा तो हम आंसर ऐसे ही ला देंगे। भाई ऊपर कितना 1 प्लस आई है ना, तो मैं इसे होल स्क्वायर कर लूँगा, अपोन में क्या लिख दूंगा 1 प्लस आई लिख दूंगा, और इनटू कितना लिख दूंगा 2i जेड माइनस आई अपॉन कितना जेड माइनस 1। आंसर ही लाना तो आंसर ला देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। इसका होल स्क्वायर खोल दो, कितना 1 का स्क्वायर 1 है ना, आई का स्क्वायर कितना -1 प्लस कितना 2i अपॉन कितना 1 प्लस आई इंटू कितना 2i, ठीक है, जेड माइनस आई अपॉन कितना जेड माइनस 1। 1 से 1 नहीं कट जाएगा, आंसर सही नहीं आ गया, ठीक है, तो यही आंसर दे रखा। चलिए कर लीजिए, तुम यहाँ तक भी करते हो ठीक था वो भी, पर यदि आंसर ही मैच कराना तो भैया ये हमने इसका आंसर मैच करा दिया, ठीक है, कर लीजिए। चलिए इसके बाद फिक्स पॉइंट देखिए, फिक्स पॉइंट भी कह देते हैं इनको, और क्या भी कह देते हैं इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन देखिए, द पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्म्स अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड फिक्स पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कोई तुम्हें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई होगी, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालने हैं, इनके फिक्स पॉइंट्स निकालने, ठीक है। तो चलिए वो तो एग्जांपल में बताऊंगा। तो इनकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, एक बार और देख लीजिए। दी पॉइंट्स विच कोइंसाइड माने क्या होता है, संपाती होता है, विथ देयर ट्रांसफॉर्म्स अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड फिक्स पॉइंट, या क्या भी कह सकते हैं इनको ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। लेट एनी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको मालूम ही है, W बराबर क्या होता है ए जेड प्लस बी बटे सी जेड प्लस डी, और जहाँ पे ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको ना फर्स्ट मान लीजिए। तो कुछ कंडीशंस हैं, वी कंक्लूड दैट द ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट हैज़, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट है ये हैज़ ओनली वन फाइनाइट फिक्स पॉइंट, ये केवल एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट रखेगी। कब रखेगी, इफ सी किसके बराबर ना हो 0, ये सी क्या नहीं होना चाहिए, और डेल डेल क्या होता है डी माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4bc क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। डेल ये निकलता कैसे है, एक बार मैं चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। डेल निकालने के लिए देखिए फिक्स पॉइंट के लिए W की जगह Z रख देते हैं। जब भी हमें क्या निकालना हो, फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट निकालना हो, तो W की जगह क्या रख देते हैं Z। तो यदि मैं W की जगह Z रखूँगा तो ये बताइए Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 फिक्स पॉइंट के लिए लिखना है यहाँ पे क्या 4 फिक्स्ड पॉइंट, वी रिप्लेस कितना W बाई Z। तो यहाँ मैं Z रख दूंगा तो कितना आ जाएगा Z, इसे मैं इधर ले आऊँगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, कितना सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू कितना ए जेड प्लस बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना इससे, सी जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करना प्लस डी, जेड में बाहर ले लूँगा इसे इधर लाना, माइनस ए इंटू कितना जेड से इधर ला माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप यदि z की वैल्यू निकाल लो
ठीक है, ये तुमने ये पढ़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल का मान पढ़ा होगा ना, हिंदी में इसको विविधकर बोलते हैं। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac है ना, बी की वैल्यू ये नहीं आएगी, कैपिटल बी बनाओ चलो तुम, और ए सी है ना, बी का मान कितना डी माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस कितना 4 बी सी। तो डेल क्या होता है, समझ में आया कैसा आया डेल? ये भाई हमें फिक्स पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट निकालना हो तो डब्ल्यू की जगह क्या रख दो जेड, कोई द्विघात समीकरण बन जाएगी, है ना। उस द्विघात समीकरण का जो विविधकर होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान रख दिया तो ये होता है। तो इसमें c तो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और डेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो ये केवल क्या रखेगी, एक फिक्स पॉइंट रखेगी। नमस्ते, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़िए, 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट्स इफ सी किसके बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और डेल भी क्या नहीं होना चाहिए 0, और डेल क्या होता है d माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कितना 4bc, ये भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए 0। तब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है कितने फिक्स पॉइंट रखेगी 2, और दोनों के दोनों कैसे होंगे ये फाइनाइट फिक्स पॉइंट होंगे। बात समझ में आ गई। इसके बाद 1 एक तो फाइनाइट पॉइंट रखेगी, और दूसरे वाला कैसा इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट होगा। ये कब होगा, यदि c तो 0 हो और a माइनस डी नॉट इक्वल टू 0, a माइनस डी केवल, ओनली 1 इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट इफ c तो क्या हो 0 हो और a माइनस डी भी क्या हो 0 हो, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद ठीक है, इसके बाद जो पूछेगा ये इसमें नॉर्मल फॉर्म किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। चलो पहले आप इतना करिए, नॉर्मल फॉर्म, इसके बाद हेडिंग लिखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए समझ लीजिए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उनकी हमें कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, नॉर्मल फॉर्म लिखनी होगी। तो नॉर्मल फॉर्म लिखने के लिए इससे पहले देखिए मैंने बताया था, क्या बताया था, कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, 4 पॉइंट लिखाए थे। तो मैंने लिखाया कोई ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट रखेगी। एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट कब रखती है, यदि c तो किसके बराबर ना हो 0 के बराबर ना हो, और डेल किसके बराबर हो 0 के बराबर, तब ट्रांसफॉर्मेशन केवल क्या रखेगी एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट रखेगी, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। 2 कब रखती है, c भी 0 के बराबर ना हो और डेल भी 0 के बराबर ना हो, तब ट्रांसफॉर्मेशन क्या रखती है 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट रखती है, अल्फा बीटा मान लेते हैं, है ना। तो अब हमें देखिए क्या करना, नॉर्मल फॉर्म निकालने किसकी, किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट, ठीक है। हमने 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट क्या क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए। तो जो नॉर्मल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, वो कैन बी पुट इन द फॉर्म, इस फॉर्म में रख सकते हैं। किस फॉर्म में रख सकते हैं, W माइनस अल्फा बटे W माइनस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा कह देते हैं या कोई के कॉन्स्टेंट भी कह देते हैं, Z माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस बीटा। तो यदि कोई ट्रांसफॉर्मेशन 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट रखती है तो ये इसकी क्या कहलाती है, नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच हैज ओनली 1 फाइनाइट फिक्स पॉइंट से अल्फा, हमने मान लिया अल्फा मान लिया, तो कैन बी पुट इन द फॉर्म, तो हम इसे इस फॉर्म में रख सकते हैं 1 अपॉन W माइनस अल्फा बराबर 1 अपॉन
जेड माइनस अल्फा और प्लस कितना लेमडा, है ना। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इलिप्टिक हो सकती है, हाइपरबोलिक हो सकती है, और या क्या हो सकती है, पैराबोलिक हो सकती है। तो इलिप्टिक कब होगी, कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी होगी तुम्हें भाई, डब्ल्यू बराबर टी जेड, और टी जेड आप जानती हैं क्या होता है, ए जेड प्लस बी बटे सी जेड प्लस डी, जहाँ ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यदि सी किसके बराबर नहीं है, 0 के, और डेल बराबर है तो कितना होता है, और दोनों 0 ना हो तो 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट आते हैं ना। तो ये इलिप्टिक के लिए, ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं इसमें ये हो गया W हो गया, ठीक है। हमने मान लिया ये C तो किसके बराबर नहीं है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, दी ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट हैज टू फाइनाइट फिक्स पॉइंट रखती है, हमने ये मान लिया। जो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट है, ठीक है, हैज़ टू फाइनाइट फिक्स पॉइंट रखती है, से अल्फा और क्या मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, से अल्फा एंड बीटा। तो इनकी जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या होती है, डब्ल्यू माइनस अल्फा है ना, नॉर्मल फॉर्म। बताइए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म डब्ल्यू माइनस अल्फा बटे डब्ल्यू माइनस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू जेड माइनस अल्फा बटे, इफ ये जो मॉडुलस है यदि ये किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इलिप्टिक कहलाती है। दी ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी इलिप्टिक, के दे रखा, के लिख लो या, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, दी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, दी ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी इलिप्टिक। कब कहलाएगी इलिप्टिक ये, इफ यदि लैम्डा का मॉडुलस क्या आ जाए, 1। अब एक तो बात बता दूं भाई, दो पॉइंट रखे ना, तो 2 पॉइंट कब रखती है, यदि सी तो नॉट इक्वल टू, डेल भी नॉट इक्वल टू 0, तब होती है ये बातें, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में यदि डेल किसके बराबर नहीं है, 0 के, और सी भी बराबर नहीं है 0 के, तो कितने फाइनाइट पॉइंट रखेगी ये, 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट रखेगी, और ये क्या कहलाएगी, इसकी नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। और ये जो कांस्टेंट है, यदि इसके मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन कैसी कहलाएगी, इलिप्टिक कहलाएगी, ठीक है। अब नोट करिए, हेडिंग लिखना अब, हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हेडिंग लिखिए क्या, हाइपरबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन। कोई ट्रांसफॉर्मेशन हाइपरबोलिक कब होती है, ठीक है। आपको पता ही है, इफ यदि सी किसके बराबर ना हो, 0 की, और डेल किसके बराबर ना हो, 0 की, देन द ट्रांसफॉर्मेशन, देन द ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट कितने पॉइंट्स, हैज टू फाइनाइट फिक्स्ड points
है ना, दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट रखेंगी, ठीक है। लेट या से कह सकते हैं कितना, अल्फा एंड बीटा। तो नॉर्मल फॉर्म तो पता ही है आपको, है ना, नॉर्मल फॉर्म क्या आएगी, कितना, डब्लू माइनस अल्फा बटे डब्लू माइनस बीटा इज इक्वल टू लेमडा जेड माइनस अल्फा बटे जेड माइनस बीटा। तो इसमें दी ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट या गिवन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई होगी इज सेट टू बी कैसी, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक कब कहलाएगी हाइपरबोलिक, इफ लैम्डा इज रियल, यदि लैम्डा क्या हो, ये रियल हो एंड पॉजिटिव भी होना चाहिए, रियल एंड पॉजिटिव। भाई यदि मॉडुलस का मान 1 आ गया तो क्या कहलाएगी, इलिप्टिक कहलाएगी। और यदि ये लैम्डा रियल का मतलब 2, 4, 6 पॉजिटिव आना चाहिए ना, 1/2 भी हो जाए, रियल और पॉजिटिव है तो क्या कहलाएगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन हाइपरबोलिक कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या आएगी, पैराबोलिक। इसके बाद क्या आएगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन। पैराबोलिक में देखिए क्या होता है, यदि डेल्टा का मान 0 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, इफ डेल्टा बराबर क्या हो जाए 0, देन ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इज पैराबोलिक होती है ये, नहीं नोट नहीं, इज इक्वल टू, नोट तो सब में ही था इनमें, यदि डेल का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट कैसी कहलाएगी, ये पैराबोलिक कहलाएगी। बस यही तो है इसमें। डेल का मान 0 हो तो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इज कॉल्ड पैराबोलिक, ठीक है, करिए। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, 18, फाइंड फिक्स पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट निकालिए। दीपा देखो क्या पूछा, फाइंड द फिक्स पॉइंट निकालिए और क्या निकालिए, इसकी नॉर्मल फॉर्म निकालिए ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी, तो सबसे पहले क्या निकालना हमें इसमें, फिक्स पॉइंट। तो 4 फिक्स पॉइंट के लिए वी रिप्लेस W बाई Z, 4 फिक्स्ड पॉइंट पुटिंग कितना, W बराबर कितना, Z रख दीजिए, तो Z अपॉन कितना, 2 माइनस जेड, इधर लाइए, 2Z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, एक साइड ले आइए, 2Z माइनस जेड स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक से लिख लीजिए, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 0, कॉमन ले लीजिए, जेड माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू, और जेड इज इक्वल टू प्लस का 1,
ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फिक्स पॉइंट्स, विच आर रिक्वायर्ड फिक्स्ड पॉइंट्स। कौन सी फॉर्म निकालनी? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या थी? डब्ल्यू माइनस अल्फा बटे डब्ल्यू माइनस बीटा बटे लैम्डा जेड माइनस अल्फा बटे अल्फा की जगह कौन है? 0 और ये बीटा की जगह ये है। तो चलिए पहले डब्ल्यू माइनस 0 निकालना वहां से। डब्ल्यू माइनस क्या निकालेंगे पहले? 0, ये आ जाएगा जेड अपॉन कितना? 2 माइनस जेड। चलिए इक्वेशन क्या मान लेता हूँ इसको मैं फर्स्ट। डब्ल्यू माइनस बीटा, बीटा का मान कौन है? -1। एंड किसका मान निकालूंगा अब मैं? डब्ल्यू माइनस 1 कितना? जेड अपॉन 2 माइनस जेड। माइनस क्या करना पड़ेगा? ओके 1 घटाना पड़ेगा। डब्ल्यू माइनस 1 एलसीएम लेना, जेड माइनस 2 प्लस जेड अपॉन 2 माइनस जेड। तो डब्ल्यू माइनस 1 का मान कितना आ गया? 2z माइनस 2 अपॉन 2 माइनस जेड। चलो डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड नॉर्मल फॉर्म निकालनी क्योंकि हमें। तो डब्ल्यू माइनस 0 अपॉन डब्ल्यू माइनस 1, जब डिवाइड करूंगा ये तो कट जाएगा, तो जेड अपॉन ये तो कट जाएगा 2z माइनस कितना? 2, ये तो आएगा। तो z माइनस 0, ये 1 है ना, डब्ल्यू माइनस 1 है, 2 कॉमन आ जाएगा। डब्ल्यू माइनस 0 बटे इज इक्वल टू 1/2 विच इज नॉर्मल फॉर्म, विच इज नॉर्मल फॉर्म। अब हम इसे ये भी बता सकते हैं इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। एक मिनट जरा ध्यान देना। यदि मैं डेल का मान निकाल लूं पहले, डेल बताना क्या होता है? a माइनस डी का प्लस 4bc। ये 0 नहीं आना चाहिए है ना, और c तो 0 है ही नहीं, देखना। अब एक मिनट यहाँ को देख लो एक बार, z इंटू 1 नहीं लिख सकते क्या इसको? और प्लस कितना? 0, यहाँ पे कितना? z इंटू -1 प्लस 2। कंपेयर करके बताना a का मान, हेयर a का मान बताना 1, b का मान 0, c का मान -1, d का मान, अरे a में आएगा az प्लस b, समझ गए? तो c भी 0 नहीं होना चाहिए। a माइनस डी बताना, a माइनस डी 1 ही आ गया, चलो प्लस 4b का मान बताना 0 हो गया, कितना आ गया? 1। तो डेल भी किसके बराबर? भाई सी भी 0 नहीं, हेयर सी भी 0 नहीं है और डेल भी 0 नहीं है, तो थर्ड वाला तो होने का नहीं, क्योंकि थर्ड वाले में तो क्या आना चाहिए था? डेल 0 आना चाहिए था पैराबोलिक में। तो अब जो ये आया हमारा, ये देखो रियल है ना, ये इसके मॉडुलस की वैल्यू 1 तो नहीं आने की ना, तो इलिप्टिक भी नहीं है, पर ये रियल तो है, तो क्या है ये? हाइपरबोलिक। ठीक है, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, कैसा है ये? रियल एंड पॉजिटिव नहीं है, रियल भी है और ये पॉजिटिव भी है, हैंस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज हाइपरबोलिक। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन हाइपरबोलिक है, कोई क्या है।
तो इसकी जो पार्ट्स हैं ये सब ऐसे ही हैं, ठीक है। तो इन्हें करके लाइए, 4-5 पार्ट है इसकी। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं।